अरे मंत्री जी, आप किसी भी तरह की चिंता मत कीजिए। हम तो किसी गणित में पढ़ते नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से जीतेंगे इस बार हम। हाँ जी जी। अच्छा, हम आपको करते हैं फोन। हाँ जी। अरे क्या हो गया तुम्हें? अरे जब भी हम तुम्हारे करीब आते हैं तो एकदम घबरा के जाती हो। पिशाच थोड़ी है कि तुमको खा जाएंगे। घबराओ मत, तुम्हारे जीजा हैं। मैंने कितनी बार बोला कि मुझे ऐसे मत छुआ कीजिए। अब क्या तुझे छूने के लिए तेरी परमिशन लेनी होगी? अरे अच्छा हुआ आभा तुम आ गई। देखो ना अपनी छोटी बहन को, जब भी हम इसके करीब जाते हैं तो एकदम घबरा जाती है, जैसे हम कोई पिशाच हो या भूत हो। बहुत जल्दी घबरा जाती है, हमारा मजाक समझती नहीं है। सुमन, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई क्या कर ली? अपने जीजाजी की इज्जत करना भूल गई? अरे भूल गई तू कि माँ बाबूजी के गुजर जाने के बाद तेरे जीजाजी ने तुझे सहारा दिया था, तुझे पढ़ाया लिखाया, तुझे इस काबिल बनाया, और तू उनकी बेइज्जती कर रही है। दीदी आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं जीजाजी की बहुत इज्जत करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे साथ कुछ भी करे और मैं अपना मुंह बंद रखूं। कुछ भी? हाँ, तुझे अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। तू होती कौन है बोलने वाली? पैसों की चमक में आप अंधी हो चुकी हो। सही गलत में आपको कोई फर्क नजर नहीं आता। हमसे जबान लड़ाती है? कैंची से कतर डालूंगी तेरी फिर। अरे समझे तू? शांत 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 आभा, टेंशन में ना तुम्हारा रक्तचाप बढ़ जाता है, समझे? अरे छोटी सी बच्ची है, हमारा मजाक नहीं समझती है, तो कोई बात नहीं, हम समझा लेंगे इसको। तुम जाओ, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, समझा लेंगे आराम से। सुनिए ना, यहाँ आइए ना। कल हमने सेठ धनीराम किया ना एक नेकलेस का ऑर्डर दिया था, तो पता नहीं कब भिजवाएंगे। आप कॉल कीजिए ना। अरे गले में इतना सोना पहनी हो, आपका सर पे बांधोगी? कह दिए थे विशाल को आती दफा धनीराम के यहाँ से तुम्हारा नेकलेस ले आए। आएंगे नहीं, आ गए। लो, कहा था ना हमने। नमस्ते भैया। नमस्कार। नमस्ते भाभी जी, ये लीजिए आपका नेकलेस। विशाल, तुम्हें कितनी बार बोला है, भाभी नहीं मुझे भाभी मैडम बुलाया करो। जी, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगा कि मैं आपको भाभी जी नहीं, भाभी मैडम जी बोलूं। अरे विशाल, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना, तुम्हें मालूम है खिंचाई करने की आदत है। अच्छा विशाल, ये बताओ तुम्हें इलेक्शन का क्या चल रहा है? बार बार दिल्ली से फोन आ रहा है। अरे आप टेंशन काहे ले रहे हैं भैया, जीत आप ही की होगी। बस ये हुई ना बात, यही सुनना चाह रहे थे हम तुम्हारे में। चलिए भैया हम चलते हैं, और शाम को आपकी रैली है ना जहाँ पे, वहाँ सारी तैयारी देख लेते हैं एक बार। हाँ तो ठीक है, शाम को मिलते हैं फिर। हाँ जी भैया। नमस्कार। कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि उस फटीचर विशाल को इतना सर मत चढ़ाइए, लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ हैं? जब देखो उसे घर बुला लेते हैं। चुप करो। कितनी बार तुमको बताया हमने कि हमारे मामले में मत पड़ा करो। जानती नहीं हो विशाल हमारे क्या है? कहाँ लेकर आए हो मुझे? इसके ऊपर काहे चिल्ला रहे हो विशाल बाबू? हमने तुमको यहाँ बुलाया है। दुर्गेश मिश्रा की पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। दुर्गेश मिश्रा सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है।
आखिर कब तक उसकी जी हुजूरी करते रहोगे? हमारे साथ आ जाओ, राजा की तरह रहोगे। लल्लन, ऑफर तो बहुत बढ़िया है तुम्हारा। हम जो है चिंदी चोरों के साथ काम नहीं करते, समझे? हमें ना कहकर बहुत पछताओगे विशाल बाबू। पिद्दे भर का इतना हिम्मत हो गया, इतना हिम्मत हो गया कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाके तुमको उठा के ले गया। अब बता रहे तुमको छोड़ेंगे नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं। अरे आप काहे टेंशन ले रहे हैं भैया? वो इलेक्शन का समय है इसलिए वो ज्यादा फड़फड़ा रहा है, लेकिन हम भी उससे बोल दिए हैं कि वो इलेक्शन में कभी जीत नहीं सकता, उसका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। अरे एक बार ये इलेक्शन हम जीत गए ना, फिर देखना उसके खिलाफ सारे केस रीओपन करवा के सारी जिंदगी उस कुत्ते को सेल में चढ़ा के। ठीक है भैया, आपको जैसा ठीक लगता है वो करना, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू यहाँ खड़ी होकर इन लोगों की बातें सुन रही है और मैं तुझे कब से कमरे में ढूंढ रही थी। जा जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना ले, बहुत तेज सर फटा जा रहा है। जा। सुनिए ना, उठिए ना, देखो ना मेरी तरफ। हटो मत यार, क्या कर रही हो? हटो। पतिदेव का मूड खराब है। लगता है मूड बनाना पड़ेगा। ये क्या किया तुमने? डरा ही दिया था तुमने तो। ऐसे कोई करता है क्या? अच्छा तो फिर कैसे करते हैं बताओ? अच्छा ये छोड़ो, इतना टाइम क्यों लगा दिया? अरे यार वो मेरी बाइक खराब हो गई थी, लेकिन मैं आ तो गया। और वो कहते हैं ना कि सब्र का जो फल होता है ना वो बहुत मीठा होता है ना? विशाल, लगता है कोई आ रहा है, अब तुम जाओ। हाँ मैं चलता हूँ। दो साल से हम ये रिलेशन में हैं, हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तुम शादी से इतना डरती क्यों हो? तुम कब बात करोगे जीजा जी और दीदी से? बहुत जल्द बात करूंगा, एक बार बस इलेक्शन खत्म हो जाए फिर बात करूंगा। मुझे इस घर में दम घुटता है। अगर तुमने मुझसे जल्द से जल्द शादी नहीं की ना तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ फिर देखो मेरी तरफ, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? तो टेंशन मत लो, बहुत जल्द हमारा कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। पक्का? पक्का, ठीक है? कम।
जरा खुल के हंस के दिखाओ। मैं अभी तुम्हारे लिए चॉकलेट वाली आइसक्रीम लेके आता हूँ, ठीक है? ओके। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अरे नाराज काहे हो रही है? हम विशाल बाबू के दोस्त हैं लल्लन। यहाँ से गुजर रहे थे तो आप दोनों का प्रेम मिलाप देखकर रुक गए और हमारे फोन से आप दोनों की बढ़िया बढ़िया तस्वीरें निकाल दी। देखिए एकदम HD क्वालिटी में आई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारी फोटो लेने की? इसे अभी के अभी डिलीट करो। अरे कर देंगे डिलीट, इतनी भी जल्दी क्या है? लेकिन उससे पहले तुमको हमारा एक काम करना होगा। कैसा काम? विशाल बाबू को कहना कि दुर्गेश की पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी ज्वाइन करो, वरना शाम तक तुम दोनों की ये प्रेम मिलाप की सारी तस्वीरें दुर्गेश के पास पहुंच जाएगी और उसको भी पता चल जाएगा कि उसका वफादार आदमी उसी की साली के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। चलते हैं, प्रणाम, याद रखिएगा। ये लो तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम। क्या हुआ? मूड क्यों ऑफ है? विशाल तुम्हारे जाने के बाद यहाँ लल्लन आया था। क्या? हाँ। विशाल अब हम क्या करेंगे? अगर उस लल्लन ने जीजा जी को और दीदी को हमारी फोटो दिखा दी तो शादी होने से पहले ही बवाल खड़ा हो जाएगा। तो टेंशन मत लो, हम वही करेंगे जो दोनों के लिए अच्छा होगा। पर कहो विशाल, कहा ऐसे दिलीप कुमार के जैसे लंबा पोज लेकर घबरा रहे हो? जो बोलना है बोलो ना। हम एक लड़की से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, पहले बताना चाहिए था। इसमें क्या घबरा रहे हो? वाह क्या बात है। कौन है वो लड़की जिसने तुम्हें पसंद कर लिया? भाभी वो आप लोग जानते हैं उसे? हम लोग जानते हैं उसे? कौन है वो? एक मिनट रुकिए, मैं उसे लेकर के आता हूँ। ये है वो लड़की। अरे ये तो सुमन है, लड़की कहाँ है? भैया यही है वो लड़की जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिससे हम शादी करना चाहते हैं और प्यार करते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से रिश्ता जोड़ने की? अपनी हैसियत से बाहर के ना सपने मत देख। और आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? कुछ बोलेंगे? हमने तो पहले ही कहा था आपसे कि इस फटीचर को इतना सर मत चढ़ाइए। देख लिया ना नतीजा। अरे इसे कोई नहीं मिली, मेरी बहन मिली थी। हमको मंजूर है भाई। सच में भैया? सच में क्या बोल रहा विशाल? गले लगाओ, आओ आओ। बहुत खुश है हम, बहुत खुश। आप जानते नहीं भैया कि कितनी बड़ी खुशी दी है हमें। तुम भी बहुत बड़ा सरप्राइज दियोगे।
अब बस अब इलेक्शन निकल जाने दो, उसके बाद में तुम दोनों का शादी धूमधाम से कराएंगे। ठीक है। अरे कहाँ जल्दी है, कहाँ जा रहे हैं? हम अभी आते हैं भैया, बस एक छोटा सा काम है, अभी निपटा कर आते हैं। हाँ ठीक है, जाओ। ठीक है। अरे साली साहिबा, इतनी बड़ी खुशखबरी अपने हाथों से हमको तुम मिठाई नहीं खिलाओगी? हाँ जीजा जी, मैं लेके आती हूँ। जब हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो आपने शादी के लिए हाँ कैसे बोल दिया? जिस लड़के के खानदान का पता नहीं है, जो हमारी हैसियत का नहीं है, उससे हम अपनी बहन की शादी कभी नहीं होने देंगे, समझे आप? अरे अब काहे अपना खून जलाती हो? गुस्सा नहीं करते हम, शांत रहो, शांत रहो। इलेक्शन का टाइम चल रहा है, हम उसका साथ चाहिए। उसके साथ के बिना हम हार जाएंगे। तुम तो जानती हो कि हमको हार मंजूर नहीं। हम आपसे साफ साफ कह दे रहे हैं, उस फटीचर के साथ हम अपनी बहन की शादी बिल्कुल नहीं होने देंगे। मतलब नहीं होने देंगे, समझे ना? शादी के लिए हाँ किया, अभी शादी तो नहीं हुई ना। अरे आओ 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 विशाल बाबू, हमें पता था तुम जरूर आओगे। आखिर प्यार का मामला जो है। अरे क्या बात है, लगता है हमारी बात मान गए, तभी मिठाई साथ लेकर आए हो। बहुत बढ़िया विशाल बाबू, बहुत बढ़िया। सब तुम्हारे लिए ही। चिंता मत करो, तुम्हारी प्रेम कहानी के बारे में दुर्गेश को कुछ पता नहीं चलेगा। अब उसकी नौबत नहीं आएगी लल्लन। वो क्या है ना कि हमने दुर्गेश भैया को सब कुछ बता दिया अपने और सुमन के रिश्ते के बारे में, और उन्हें हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं, समझे? और इलेक्शन के बाद हम दोनों करने वाले हैं शादी। और एक बात, जो तुम मिठाई खा रहे हो ना, ये उसी की खुशी में है। एक बात समझ ले लल्लन, आज तूने दो बड़ी गलतियां की है। पहली, तो मेरी सुमन के नजदीक गया, और दूसरी, तूने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। एक बात समझ ले लल्लन, अगर आज के बाद मेरे रास्ते में आया ना, तो तेरा किस्सा वहीं खत्म कर दूंगा। सुमन, हाँ देखो ये लड़का कैसा लग रहा है? ठीक है, पर आप मुझे क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तेरा रिश्ता इसके साथ मैं पक्का कर चुकी हूँ। ये जानते हुए भी कि मेरा और विशाल का रिश्ता पक्का हो गया, फिर भी? विशाल विशाल विशाल, उस मनहूस के सिवा तुझे कोई और लड़का नहीं मिला था? अरे वो तेरे जीजा जी का नौकर है, अरे हमारे टुकड़ों पे पलता है वो। उस मनहूस के सिवा तुझे कोई और मिला नहीं था? अरे उसे पसंद करने से पहले एक बार मुझसे पूछ लिया होता, उसकी हैसियत देख ली होती, उसकी औकात देख ली होती कि वो क्या करता है। मैंने फैसला कर लिया सुमन कि तेरी शादी उस फटीचर के साथ मैं कभी नहीं होने दूंगी, समझी ना तू? अब होते कौन है मेरे लाइफ का फैसला लेने वाले? बदतमीज, हमसे जबान लड़ाती है। पगला गई हो क्या तुम? एक मासूम सी बच्ची पर हाथ उठा रही हो। हमने मोहर लगा दी इनकी शादी पर,
कहानी खत्म। सुमन का शादी वहीं होगा जहां ऐसा है, समझी हो? हम भी देखते हैं कि ये शादी कैसे होती है, समझे आप? अरे तुम काहे रो रही हो? अपनी बहन की बातों का भी कोई बुरा मानता है क्या? अरे पगली है, कह गई। पर सुमन, हम तो सोचे थे कि तुम अपने जीजा जी को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। लगता है कि हमारे प्यार में कोनो कमी रह गई है, तुमको दूसरा पसंद आ गया। हाँ? ये कहाँ लेके जा रहे हो विशाल मुझे? अरे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, आओ बैठो। बैठो तो सही। और अब धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलो और चारों तरफ देखो। ये देखो। अच्छा, शादी से पहले सौगात मनाने का इरादा है क्या? देखो, अब कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी, रिश्ता पक्का हो चुका है, तो क्यों ना सरप्राइज को हकीकत बना दिया जाए। साल कल दिल्ली से मंत्री जी आ रहे हैं चुनाव की सारी तैयारियां देखने के लिए। अरे आप चिंता काहे कर रहे हैं भैया, सब कुछ हो गया है, सिर्फ पोस्टर बनना बाकी है, वो भी 1-2 घंटे में बन के आ जाएगा। ललन भैया जिंदाबाद, ललन भैया जिंदाबाद। प्रणाम दुर्गेश भाई, कैसे हैं आप? अरे तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे घर में कदम रखने का? अरे दुर्गेश भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? विरोधी पार्टी के हुए तो क्या हुआ, दुश्मन थोड़ी है, क्या आपके घर नहीं आ सकते? वो क्या है दुर्गेश भाई, आज हमारी पहली चुनावी रैली है, तो सोचा आपके दर्शन करता चलो। भाभी जी कहाँ है? और विशाल, वो तुम्हारी होने वाली पत्नी कहाँ है? नजर नहीं आ रही है, उन्हें भी बुलाओ भाई। अरे भाभी जी, कहाँ हैं आप? प्रणाम भाभी जी, कैसे हैं आप? वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी गुरु, अपने फायदे के लिए इतनी खूबसूरत चीज अपने मामूली आदमी को थमा दी। एक बार हमसे पूछ लेते, माँ कसम, इनके लिए तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते। लल्लन! लल्लन! अपनी औकात में रह, समझ गया? नहीं तो तेरे आदमियों के सामने ले जा करके तुझे इतना मारूंगा ना कि तेरी चुनावी रैली आखिरी रैली बन जाएगी। हमारे ऊपर हाथ उठाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है विशाल। अब समय बताएगा कि किसकी रैली आखिरी होगी। निकल। अरे जो राजू मंडल है वही प्रदीप मंडल है, समझे हो? मतलब जो संता है कि वही बनता है। भैया जी पोस्टर बन के तैयार हो गए। अरे 1 मिनट, हम बाद में बात करते हैं। दिखा दो भैया हम कैसे लग रहे हैं पोस्टर में। ये लीजिए। क्या मजाक है? अरे हम पूछ रहे, क्या मजाक है ये?
ये मजाक नहीं है भैया जी, हम सीरियसली अपना फोटो छपवाए हैं पोस्टर पे। इतने सालों से हम पार्टी के लिए आपके लिए इतना कुछ करते आए, तो इस बार हम सोचे कि क्यों ना पार्टी की तरफ से एमएलए की सीट पर हम इलेक्शन लड़ें। बस आपका आशीर्वाद चाहिए भैया, और कुछ नहीं। विशाल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे लेकिन क्या हुआ? इतने सालों से तुम जीजा जी के लिए काम कर रहे हो, अब समय आ गया कि तुम अपने बारे में भी सोचो। तुम्हारे क्षेत्रों से वोट मिलते ही जीजा जी हर साल जीतते हैं, तो अगर उसकी जगह तुम खड़े होगे तो तुम्हारी जीत भी पक्की है। इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं सुमन, पर मैं दुर्गेश भैया से बात करूंगा तो क्या सोचेंगे? अगर वो तुम्हें अपना मानते तो वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। हमारा आशीर्वाद चाहिए, हमारा आशीर्वाद देते हैं। ये रहा आशीर्वाद। अरे तुमको उंगली का पकड़ाई के सर पे चढ़ के नाचोगे? कैसे सोच लिया तुमने ये कि हमारी सीट पर खड़े होगे तुम? हाँ? हमारी बराबरी करोगे तुम? हमने तो पहले ही कहा था आपसे कि सांप को दूध पिला रहे हैं। देखा ना, आज मौका मिलते ही कैसे डस लिया हमें। बस बहुत अनाप शनाप बोलिए आप लोग ने मेरे पति को। मैं इनकी बेइज्जती नहीं सह सकती। काहे का पति रे? जिसकी औकात नहीं हमारे सामने खड़े रहने की, वो पति नहीं तुम्हारा। अरे तोड़ते हैं ये रिश्ता। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? दफा हो जाए यहाँ से, और दोबारा अपनी ना शक्ल मत दिखाना। जा, निकल जाए यहाँ से। इससे पहले कि जूता निकाल ले। ठीक नहीं किए भैया, इतने सालों से हम आपके लिए काम किए, हमें लगा था कि आप हमें एक मौका देंगे, पर आप सिर्फ अपने मतलब के लिए हमें इस्तेमाल किए। लेकिन एक बात आपको बोल देते हैं भैया, अपनी पार्टी बनाएंगे और जिस क्षेत्र से आप इलेक्शन लड़ते हैं ना और जीतते हैं, उसी क्षेत्र से हम इलेक्शन लड़ेंगे और आपको जीत कर दिखाएंगे। कह देते हैं आपसे। विशाल रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हम दोनों मंदिर में शादी करेंगे, इसके बाद साथ में इलेक्शन जीतेंगे। सुमन, खबरदार जो अगर तूने घर से बाहर कदम रखा तो, या फिर इस फटीचर के साथ गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? मैं बालिक हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अगर आप दोनों मेरे और विशाल के बीच में आए तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। फिर आप दोनों जेल में बैठ के इलेक्शन लड़ते रहना। चलो विशाल। चलो। क्या लेने आए हो? रहने के लिए जगह नहीं है या पैसे चाहिए तुम? ना हमें रहने के लिए जगह चाहिए भैया, और ना ही पैसे चाहिए। हम दोनों जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, और जिंदगी की नई शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद के बिना अधूरी होती है। तो इसीलिए बस आप दोनों का आशीर्वाद लेने आए। कोई आशीर्वाद नहीं है हमारे पास तुम्हारे लिए। दफा हो जाए यहाँ से। चलो सुनो।
देखिए, मैं ये समझ सकता हूँ कि इस वक्त आपसे कुछ भी पूछना सही नहीं है, लेकिन हमें ये बात जानना बहुत जरूरी है। क्या विशाल का कोई दुश्मन था क्या? इंस्पेक्टर साहब, विशाल की मौत से सुमन इस हालत में नहीं है कि वो कुछ भी बता सके। वो बिल्कुल टूट चुकी है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कोई शक नहीं है, यकीन है विशाल की मौत के पीछे जरूर लल्लन का हाथ। दोनों का झगड़ा हुआ था आपस में और लल्लन ने धमकी दी थी कि वो उसको जान से मार डालेगा। देख लो, ये लल्लन वही है ना जो आपकी विरोधी पार्टी का नेता है। अगर विशाल की हत्या के पीछे ये लल्लन है तो हम उससे सच निकलवा के रहेंगे। फिलहाल तो हम यहाँ से चलते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी तो बताते हैं आप लोगों को। मैं विशाल के बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकती मैं उसके बिना। मैं नहीं रह सकती विशाल के बिना। सुमन, खुद को संभालो। नहीं जी सकती मैं उसके बिना। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। सुमन, सुमन हमारी बात तो सुनो। सुमन! सुमन! सुमन, दरवाजा खोल। खोल दरवाजा। वो पुलिस को पता चल गया है विशाल के मर्डर में आपका हाथ था। घर की तलाशी लो, देखो कहाँ छुपा हुआ लल्लन। आप देखो। सर, यहाँ पे कोई भी नहीं है। कोई नहीं, लल्लन को माइक लगे। लगता है हमारे आने की खबर उसे पहले ही मिल गई, इसलिए भाग गया। हाँ, दूर गया जी। ऐसा लगता है कि विशाल के मौत के सदमे को ये सह नहीं पाई, इसलिए सुसाइड कर लिया। लेकिन सच क्या है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चल जाएगा। सर, ये मोबाइल ये ठीक है। सुमन का फोन। एक काम करो, इस फोन को फोरेंसिक के लिए भेज दो और बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दो। कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब? सुमन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उसकी हत्या करके उसे सुसाइड का रूप दिया गया है। और हमें यह भी पता चला कि विशाल और सुमन की हत्या के पीछे किसी एक आदमी का हाथ है। क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? कौन है वो? आपकी पत्नी आभा। क्या? उन दोनों की मौत के पीछे इनका ही हाथ है। ये क्या बकवास है? क्या बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर? अगर हम पे झूठा इल्जाम लगाया तो तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी। हमारी वर्दी छोड़िए मैडम, वहां देखो देखो। सुमन को ये पहले से ही आभास हो गया था कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए उसने अपने मोबाइल को कहीं पे छुपा दिया था और उसकी मोबाइल की वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। सुमन को तो आपने इसलिए मार दिया कि उसने आपका सच को जान लिया था, लेकिन विशाल को क्यों मारा? बोलो। हाँ, हमने मरवाया विशाल को। बताते हैं हम सब सच सच, क्योंकि हम नफरत करते थे उससे। उसने हमारी बहन से शादी कर ली, यहाँ तक कि उसने दुर्गेश जी को भी धोखा दिया। इस बार चुनाव वो खुद लड़ना चाहता था और हम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए। फिर हमने एक शूटर को की सुपारी दी उसे खत्म करने के लिए।
उसका खेल खत्म करवा दिया। हम सुमन को मारना नहीं चाहते थे, हमारी मजबूरी थी। उसने हमें शूटर से बात करते हुए सुन लिया था। तुमने बिल्कुल सही जगह निशाना लगाया था। एक ही गोली में विशाल का राम नाम सत्य हो गया। लेकिन तुमने मेरे पति पे गोली क्यों चलाया? सॉरी मैडम, सॉरी। अब तुम्हें तुम्हारे बाकी के पैसे 2-3 दिन के बाद मिलेंगे। अभी के लिए गुड बाय। मैम गलती हो गई मैम, सॉरी। अगर मुझे मारते नहीं तो सबको सच बता देते कि हमने ही विशाल की हत्या करवाई। सुमन, सुमन दरवाजा खोल। सुमन, सुमन दरवाजा खोल। खोल ना। सुमन मेरी बात तो सुन। मैं तुझे सब बताती हूँ। कुछ सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप खूनी हो, खूनी। आपने मेरे विशाल को मुझसे छीना। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मैं पुलिस में आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। मैं अभी जा रही हूँ। वो अपने दीदी को जेल भेजेगी उस 2 कौड़ी के विशाल की हत्या के लिए? हाँ भेजूंगी, सबको बताऊंगी, पुलिस मीडिया सबको। रुक, अब मैं तुझे बताती हूँ। क्या बात तुमने ये क्या किया? किसी को मारना समस्या का समाधान नहीं होता है। मेरा झगड़ा था विशाल के साथ, मैं अपने तरीके से निपटाता। तुमने ये अपराध किया है। लेकर चलो।